जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एमबीडी गाइड के क्षेत्रमिति चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में गुलाब जामुन की चर्चा किया है, तो गुलाब जामुन यहाँ पे हम एक बना दिए हैं जो एक बेलनाकार आकार का है और उसके दोनों सिरों पर 2 अर्धगोला स्थापित है। तो यहाँ पे देखिए तो दिया है इसकी लंबाई, यानी यहाँ पे गुलाब जामुन जो है ना, इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक यानी M से N तक की लंबाई 5 सेंटीमीटर दिया है। फिर दिया है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे व्यास जो है AB और CD, यहाँ पे व्यास हो गया, यानी लिखेंगे व्यास D बराबर 2.8 सेंटीमीटर। यहाँ पे बेलन का जो व्यास होगा वही व्यास दोनों अर्धगोला का होगा, क्योंकि बेलन का जो व्यास है इसी के ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित किया गया है। तो जो बेलन का व्यास होगा वही गोला का व्यास होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है बेलन का व्यास बराबर अर्धगोले का व्यास बराबर हो जाएगा यहाँ पे व्यास D बराबर 2.8 सेंटीमीटर। जब व्यास दोनों का ज्ञात हो गया तो दोनों की त्रिज्या हमको ज्ञात हो जाएगा। तो अब यहाँ पे त्रिज्या R बराबर हो जाएगा D/2 बराबर 2.8/2। यहाँ पे कटाएंगे तो 1.4 सेंटीमीटर होगा। यानी जामुन का जो बेलनाकार भाग और अर्धगोलाकार भाग जो है उसकी त्रिज्या हमको 1.4 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे कुल ऊंचाई यानी M से N तक की लंबाई 5 सेंटीमीटर दिया है। तो हमको बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए बेलन की ऊंचाई हमको ज्ञात होगा, तब जा कर के हम बेलन का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेलन की ऊंचाई हमको ज्ञात करना पड़ेगा, यानी M से N तक की लंबाई दिया है, हमको ज्ञात करना पड़ेगा O से P तक की लंबाई। तो O से P तक की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम टोटल लंबाई में से यहाँ पे MO और PN को जोड़ करके घटा देंगे, यानी दोनों अर्धगोली की त्रिज्या को घटा देंगे टोटल लंबाई में से, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। लिखेंगे बेलनाकार भाग का ऊंचाई बराबर हो जाएगा MN माइनस, यानी M से N तक की लंबाई माइनस MO प्लस PN। अब यहाँ पे देखिए तो MN की लंबाई यानी कुल लंबाई 5 सेंटीमीटर दिया है, 5 माइनस MO प्लस PN, यह 2 त्रिज्या हो गया। तो एक त्रिज्या का वैल्यू 1.4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे 1.4 प्लस 1.4 करेंगे तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4 हो जाएगा 2.8। अब यहाँ पे घटाएंगे तो प्राप्त होगा 2.2 सेंटीमीटर। यानी बेलन की ऊंचाई हमको ज्ञात हो गया 2.2 सेंटीमीटर। सबसे पहले एक गुलाब जामुन का आयतन ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद हम 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे। 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालने के बाद में जो आयतन का वैल्यू ज्ञात होगा उस आयतन का 30% वैल्यू निकालेंगे। वहीं चीनी की चाशनी का मात्रा होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन। इस बेलन के आयतन में ये दोनों अर्धगोला के आयतन को जोड़ देंगे तो एक गुलाब जामुन का आयतन निकलेगा।
तो लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस दोनों अर्धगोला का आयतन, दोनों अर्धगोला का आयतन। अब यहाँ पे बेलन का आयतन प्राप्त हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 अर्धगोला है यानी 2 गुणे एक अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू। इसको हल करेंगे यानी पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 दूनी 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ पे देखिए तो पाई और पाई कॉमन है, यहाँ पे आर स्क्वायर और आर क्यू में आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो हम कॉमन करेंगे पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो एच बचेगा यानी एच प्लस, अब यहाँ पे देखिए तो पाई आर स्क्वायर कॉमन करेंगे तो 4/3 आर बचेगा, 4/3 आर। अब इसको हल करेंगे तो देखिए तो यहाँ पे हल करेंगे तो प्राप्त होगा पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू यहाँ पे 1.4 ज्ञात है तो 1.4 गुने 1.4 इंटू एच का वैल्यू ज्ञात है। यहाँ पे बेलन की ऊंचाई बराबर 2.2 सेंटीमीटर, तो 2.2 प्लस 4/3 आर का वैल्यू 1.4 प्राप्त है। तो यहाँ पे देखिए तो 7 से 1.4 बार में कटेगा। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी 22 दूनी 44, 4.4 गुने 1.4 इंटू 2.2 प्लस 14 चौका 56 यानी 5.6/3। अब इसको हल करेंगे तो 14 चौका 56 हासिल 5, 14 चौका 56, 5 61, 56 5 61। देखिए तो 2 अंक पहले दशमलव है तो यहाँ पे 2 अंक पहले दशमलव देंगे इंटू इसको बट्टा के हल करेंगे तो लसा 3 आएगा। अब यहाँ पे 22 तय 66 यानी 6.6, अब यहाँ पे 5.6 प्राप्त होगा। तो देखिए तो यहाँ पे इसको प्राप्त करेंगे, यहाँ पे प्राप्त होगा 6.16 गुने ये दोनों को जोड़ेंगे यानी 6 6 12 के 2 हासिल 1, 6 5 11 1 12 यानी 12.2/3। अब यहाँ पे एक गुलाब जामुन का आयतन ज्ञात हो गया, एक गुलाब जामुन का आयतन ज्ञात हो गया। तो हमको अब ज्ञात करना है 45 गुलाब जामुन का आयतन। यहाँ पे 45 से गुना करेंगे तो 45 गुलाब जामुन का आयतन प्राप्त होगा। लिखेंगे 45 गुलाब जामुन का आयतन, 45 गुलाब जामुन का 45 गुलाब जामुन का आयतन 45 गुलाब जामुन का आयतन बराबर 45 गुणे 6.16 गुने 12.2/3। 3 से 45 15 बार में कटेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 गुणे 6.16 गुणे 12.2। यह 45 गुलाब जामुन का आयतन ज्ञात हो गया। अब यहाँ पे जितना आयतन यह प्राप्त हुआ है इसका 30% जब वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 45 गुलाब जामुन में कितना चीनी के चाशनी की मात्रा है यह हमको प्राप्त हो जाएगा। मल्टीप्लाई किए हैं हम तो इतना आया है। इसमें चीनी की चाशनी की मात्रा ज्ञात करना है तो एक गुलाब जामुन में 30% चीनी की मात्रा है तो 45 गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी की मात्रा ज्ञात करने के लिए 30% का वैल्यू 30/100 होगा। यानी 45 गुलाब जामुन के आयतन में 30/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब चीनी की चाशनी की मात्रा ज्ञात होगा। तो हम यहाँ पे चाशनी की मात्रा बराबर 1126.28 गुने 30/100 किए हैं। 1 0 से 1 0 कट गया। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 24 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, 3 6 18 के 8 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब 2 अंक पहले दशमलव है तो 1 0 और नीचे कटेगा तो 3 अंक पहले दशमलव हो जाएगा तो 0.1 2 3 यानी 3 अंक पहले हम बैठाएंगे। तो यहाँ पे 45 गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी की मात्रा 337.884 सेंटीमीटर क्यूब आंसर होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा।